आज हम आए हैं टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव धारकोट में। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो ठीक 35 साल बाद अपने पैतृक गांव लौटे हैं। ये हैं श्री भरत सान्याल जी, जो अमेरिका देश से 35 साल बाद अपने गांव लौटे हैं। इनके पिताजी बचपन में ही इस गांव को छोड़ चुके थे, जिस वजह से इनकी परवरिश और शिक्षा दीक्षा विदेश में ही हुई और ये वर्तमान में अमेरिका देश में कार्यरत हैं और आजकल अपने गांव के भ्रमण पे आए हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में रहने के बाद गांव में रहने का इनका कैसा अनुभव है, आइए इनसे जानते हैं। ये इनका पुराना घर है जिसे इनके परिवार ने बचपन में ही छोड़ दिया था। मेरा नाम भरत सान्याल है। मैं यहाँ वर्षों बाद आया हूँ, पहली बार। ये हमारा पुराना घर है। चाचा जी कहते हैं ये कम से कम 350 साल पुराना है। शिक्षा मेरी मुंबई में हुई और फिर बाद में यहाँ वहाँ से फिर अमेरिका गया तो वहाँ पे भी पढ़ाई हुई मेरी। तो वहाँ मैंने मास्टर्स किया। अमेरिका में मैंने केमिस्ट्री पढ़ा वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ। तो वहाँ के जो उनका अपना ब्रांच यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी मतलब वो अपना वहाँ का जो चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ भी बेचते हैं। आपके गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत घर जो है आपके गांव के बंजर हो चुके हैं। इस पे आपकी राय क्या है? पहले आबाद था, फिर बंजर हो गया। अब बंजर से फिर आबाद हो सकता है अगर आपकी सोच बदल जाए, थोड़ी गवर्नमेंट भी मदद करे तो ये फिर से सारे गांव आबाद हो सकते हैं। तो लोग ऐसे नहीं आते हैं, लोग आते हैं जब कुछ होता है। अगर कोई एक आदमी आके कुछ करता है तो लोग देखते हैं कि चलो इसके सहारे कुछ और हो सकता है। तो एक एक बूंद, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे लोगों की आने की ज़रूरत है। तरह बाहर से जब लोग आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ अपनी अपनी सोच लेके आएंगे, तो उस सोच से फिर हो सकता है किसी और की सोच उसमें मिल के फिर कुछ तीसरी सोच बन जाती है। लोग जब जवान होते हैं तो उनको कुछ सहूलियतें लगती हैं, उनको कुछ सहूलियत के आदी हो जाते हैं। तो जब गांव में आते हैं तो उनको सहूलियत दिखती नहीं है। तो जब दिखती हैं तो कहते हैं यहाँ रह के फ़ायदा क्या, चलो निकल जाते हैं वापस। अब जब मैं इतने सालों बाद आया हूँ तो उस समय की याद इतनी है नहीं मुझे, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिजली भी आ गई है, पानी भी मिल जा रहा है और यहाँ पे रास्ते पे सोलर लाइट भी गवर्नमेंट ने लगा रखी है। गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियत दी है, तो इस सहूलियत से हम और क्या कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट फिर देखे, क्योंकि गवर्नमेंट कितना सहूलियत देगी आपको। गवर्नमेंट भी तभी सहूलियत देती है जब आप कुछ करते हैं। गवर्नमेंट ने इतना आपको दिया है तो अब गवर्नमेंट देख रही है कि आप क्या करते हैं। अगर आप भी उसमें थोड़ा मदद करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ये कुछ करने वाले हैं, लोग हैं, इनको थोड़ा और दे दो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको दे के फ़ायदा क्या है? किसी और को देंगे जो कुछ कर रहा है। जो तुम्हारी बुनियाद है, जो तुम्हारी पैतृक भूमि है, हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे अपने गांव के बारे में सोचना है, मुझे ये काम ऐसा करना है कि मैं अपने गांव को, जो कि मेरे गांव के लिए अच्छा हो। ये चीज़ क्यों नहीं है हमारे अंदर? इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं जो कर सकता हूँ, जो मैं सोच सकता हूँ, मैं उस हिसाब से चलूँगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। जैसे मतलब मैंने देखा है कि बच्चे जो मेरे हैं तो अच्छा काम करते हैं, तो घर से बैठे बैठे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कनेक्टिविटी है, अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर इतनी कनेक्टिविटी है यहाँ मिलती है तो यहाँ बैठे बैठे वही काम कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्टिविटी देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। कनेक्टिविटी देते हैं तो टूरिज़्म लोग आते हैं, वो पैसा देते हैं। तो यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ के लोग फिर बाद में दे कैन कंटिन्यू टू वर्क आउटसाइड। आप ही सालों बाद आए हो, आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? कुछ है मतलब गांव के लेके कुछ है प्लानिंग? गांव की प्लानिंग है, यहाँ पे जैसे मतलब प्रधान जी हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनसे मैंने बातचीत की है, वो कहते हैं कि आएंगे 1-2 दिन में। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव में क्या प्रगति होने वाली है। गवर्नमेंट के लोकल जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है तो क्या क्या उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ।
और वो प्रोग्राम फिर गांव में उसकी किस तरह से उसकी यूटिलिटी होती है, और उसमें अगर कुछ सहयोग कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। हर एक के पास छोटे छोटे खेत हैं। ये अमेरिका में क्या होता है कि बड़े बड़े खेत होते हैं, यहाँ पे नहीं है वैसा। छोटे छोटे खेतों में हर कोई अगर मतलब लग जाए खेती करने में और बारी बारी से क्रॉप्स बनाते रहे, वो सारे प्रोसेस होके, वो प्रोसेसिंग का जो एनर्जी है वो सोलर पैनल से आएगी, वो प्रोसेस होके फिर बाद में किसी अच्छी कंपनी से, रिलायंस हो या फिर कोई और कंपनी हो, उनसे कांटेक्ट करके फिर वो बाहर के देशों में बेच सकते हैं। अब मैंने देखा यहाँ पर लोग जो हैं वो पुरानी टाइप की खेती करते हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से खेती करते हैं, क्या करते हैं। तो ये इनका अच्छा टेक्निक है, इनके पास ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है अगर मतलब इनके पास सहूलियत हो कि देखें कि बाहर के लोग क्या करते हैं, तो यहाँ के लोग भी उनसे सीख सकते हैं। अब जैसे मतलब इतने सारे धान उगाते हैं, तो धान के जो बाकी की जो बच जाती है, तो जो वेस्ट है एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसकी कई सारे चीज़ बन सकते हैं। आपकी जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं या फिर आपके जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो फिर से आपको खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। गांव की कंडीशन देख के क्या लगता है आपको, कुछ चांसेस हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने के? चांसेस तो हर जगह है इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे कोई यहाँ रहे या फिर कहीं और देश में रहे, हर जगह चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। वहाँ के भी लोग चाहते हैं कि इम्प्रूव हो, यहाँ के भी लोग चाहते हैं इम्प्रूव हो। सिर्फ इतना है कि आपका देखने का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए। तो आपको तरक्की करनी चाहिए, दैट इज़ इन लाइन विद जो आपका गांव जिस तरह से चल रहा है, इट हैज़ टू बी इन लाइन विद दैट फिलॉसफी, दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस। यू कैन नॉट जस्ट टेक बाहर में ऐसा होता है तो यहाँ आके करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो पद्धति है उसमें सुधार करिए, ना कि किसी बाहर से कुछ लेके यहाँ पे थोपे, लोगों को नहीं जमेगा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हर गांव में वायरलेस कनेक्शन दे, एक पॉइंट टू कनेक्शन हो, और हो सकता है गांव के लोग अगर देना चाहें तो दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। देयर शुड बी वायरलेस कनेक्टिविटी इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में वायरलेस कनेक्शन होना चाहिए, हर स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये ना हो कि गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं या फिर कोई हेडमास्टर है वो अपना फ़ोन लेकर इंटरनेट कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन एवरी स्कूल। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बाहर से जो भी आता है वो अपने गांव जाता है, तो वो गांव के स्कूल में ज़रूर जाए और गांव के बच्चों से ज़रूर मिले। गांव के बच्चों को कहे कि भाई आपके क्या प्रश्न हैं, मैं आपके मतलब आपके कोई सवाल हैं उनका कुछ जवाब दे सकता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं। ये संवाद चलना चाहिए। दिस हैज़ टू कंटिन्यू। यू हैव टू कनेक्ट विद द जनरेशन दैट इज़ इन द विलेज। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक और चीज़ करनी चाहिए, हर गांव में 2 महिलाएं ऐसी हों जिनको मतलब वो ट्रेनिंग दें नर्सिंग की, बेसिक नर्सिंग। एक छोटा सा एक अस्पताल हो, अगर किसी को मतलब चिकित्सा अगर करनी हो तो ज़रूर वहाँ जाकर वो 2 नर्सें वो समझ सकती हैं कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अगर मतलब उनको नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ है, दे कैन यूज़ द इंटरनेट टू कनेक्ट टू द मेन ऑफिस, जो डॉक्टर है जहाँ पर बैठा है, उसे बता करके भाई ऐसा एक मरीज आया है, उसकी ये कंडीशन है। तो दैट हैज़ टू बी इन एवरी विलेज, and there should be at least 2 women trained to do this, and these can be done by army people. The army officers, the army hospitals can be involved in this thing. They take 2 chosen women from every village, train them for a certain period of time, they give them the facilities needed. हर एक के पास ब्लड प्रेशर की इक्विपमेंट होनी चाहिए देखने के लिए, या फिर डायबिटीज़ हो किसी को तो उसको देखने के लिए स्ट्रिप्स होनी चाहिए। उसके लिए लोगों को 50 किलोमीटर जाना पड़ता है शुगर टेस्ट के लिए। इट शुड नॉट, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर गांव में ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे मतलब किसी का ब्लड प्रेशर लेना हो तो नर्स आके आपको या तो आपके घर में या तो फिर आप उस छोटे से जो अस्पताल बना रखा है, एंड इट कैन बी नेक्स्ट टू द स्कूल। जैसे स्कूल है उसी के बगल में एक छोटा सा एक
एक कमरा बना दें जहाँ पे नर्सें काम कर सकती हैं, और 2 हों तो ज़्यादा अच्छा है। एक हो तो कभी मतलब कहीं आना जाना हो तो फिर कम से कम दूसरी आदमी वहाँ पर हो सकती है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कि हर स्कूल के साथ एक छोटा सा जैसे होता है ना मेडिकेयर सेंटर। मेडिकल सेंटर, मतलब पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि फर्स्ट एड यहाँ पे है ही नहीं। फर्स्ट एड होना जरूरी है, बहुत अब जरूरी बताओ, आप अगर किसी को बुखार आएगा ना तो गोली मांगने जाते हैं लोगों के घर में। अगर किसी को बुखार आए तो बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए और बेसिक इक्विपमेंट होना चाहिए। है। बेसिक इक्विपमेंट इज अ मस्ट इन एवरी विलेज। कम से कम गांव का प्रधान फर्स्ट एड बॉक्स तो रख सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स क्यों नहीं हो सकता? किसी को भी गांव में किसी का हाथ कट गया या कुछ इंजरी होगी तो उस कंडीशन में काम आ सकती है। किसी को फीवर हो गया, किसी को जैसे डिसेंट्री होगी, तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अब आदमी भागेगा 30 किलोमीटर दूर फिर। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर ये मैंडेट करती है, इट हैज़ टू बी अ गवर्नमेंट मैंडेट, इट कैन नॉट बी जस्ट वन विलेज। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ धारकोट में है और बरकुली में नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हर गांव में होना चाहिए। इसका जो कमिटमेंट है, इट इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट, इट इज़ नॉट अ वन विलेज कमिटमेंट। आई एम आस्किंग फॉर ऑल द विलेजेस इन उत्तराखंड। इंडियन गवर्नमेंट ड्रोन पे इतना काम कर रही है, तो इसमें यहाँ के मतलब गांव के लोग भी ड्रोन में काम कर सकते हैं। अस्पताल का जीपीएस होना चाहिए, एंड ईच ऑफ दोज जीपीएसेस कैन बी रिमोटली एक्सेस्ड बाय, एंड a drone can go to that access and then drop off something and then come back. There should be a designated spot for these things. जैसे मतलब बच्चे हो गए तो आपको टीकाकरण करना है, nobody has to take their child 50-100 kilometers away. आपका अगर आपने ट्रेनिंग दे रखी है इन 2 महिलाओं को और टीका आपके पास ड्रोन से आ जाएगा, आपने टीका कर दिया, and everything is recorded properly. And I am sure though जो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं, they can create a protocol. आपके जो अग्निवीर हैं, they can help make these drones go back and forth. It is all under army control and they can be utilized like that. जब आप ये अमेरिका में रहे हो 25-30 साल, क्या फ़र्क है कि इंडिया आज भी पीछे है? वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद करती है। एक ज़माना था जब गांव में इंटरनेट नहीं था उनको, तो गवर्नमेंट उनको मुफ्त में इंटरनेट देती थी। गवर्नमेंट उनको कनेक्टिविटी उनकी फ्री करती थी, और उसके जो पैसे थे वो शहर वाले देते थे। उसमें आपके बिल में एक थोड़ा सा लाइन आता था कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट दिस टुवर्ड्स रूरल कनेक्टिविटी। 99% आपकी जो समस्या है उसका हल किसी ने ढूंढ रखा है। आपको सिर्फ पता करना है कि उसने क्या किया है जो आप यहाँ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक फैसिलिटीज is a must. It has to be a priority, not just for Dharkot, for every village in Uttarakhand or every village everywhere in the world, in India. एक और चीज़ है एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। Again, इंटरनेट आपका बहुत काम आएगा अगर हर बच्चे के पास एक टैबलेट दे दी जाए, ताकि वो मतलब वो खुद की अपनी पढ़ाई कर सके, थोड़ा रिसर्च कर सके, होमवर्क कर सके। और साथ ही में there has to be some extra, just not just education, there has to be some cultural education. गांव का जो संगीत, गांव की पद्धति के अनुसार there has to be a cultural education, should be part of that education. आपका जो फोक डांस है, आपका जो फोक के जो रिचुअल्स हैं, that has to be part, they have to be taught to the children. वरना ऐसे होते हैं कि आपने बेसिक एजुकेशन दे दिया, वो चले गए यहाँ से कहीं और, उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन ले लिया और वहाँ से फिर वो बस चलते गए दूर दूर, एंड दे नो नथिंग अबाउट द विलेज। यहाँ पैदा तो हो गए, जैसे मतलब मेरे फादर हैं यहाँ, मतलब वो वहाँ सामने स्कूल में जाते थे, वहाँ से उन्होंने बेसिक एजुकेशन की, वहाँ से फिर देहरादून चले गए, वहाँ से फिर मुंबई चले गए, राइट। विद एवरी स्टेप ही वेंट फर्दर एंड फर्दर, बट ही डिडंट क्वाइट नो द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द, कनेक्ट नहीं कर पाए। वहाँ से जब आते थे तो पूरा डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये कनेक्शन की बात मैं कर रहा था भाई साहब कि ये कनेक्शन ना हमें बिल्ड करना पड़ेगा ना। चाहे भले आदमी गांव वापस ना आए, लेकिन वो अपने गांव के बारे में सोचे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े जो या तो हमने फेस किए या हमारे पापा लोगों ने फेस किए या दादा लोगों ने फेस किए। तो इसी कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा था कि ये कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अमेरिका की बात है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं,
तो वो जाके खेतों मतलब फार्मर्स को कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड है उनकी, तो वो सब्जी उगाते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं है, तो खेती करने के लिए वो लोग लाते हैं मैक्सिको से कहीं और से। वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ पे लोग हैं, उनको आप जैसे मतलब इम्प्लीमेंट्स दो, मतलब कुछ मैकेनाइज्ड तरीके से छोटे छोटे मशीन्स, जैसे मतलब खेती करनी हो, धान काटना हो, तो जो मतलब एक औरत पूरा धान काटते काटते पूरा दिन चला जाता है, एक छोटी सी मशीन उसको ये आधे घंटे में काट के आपको रख देती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यू हैव टू फ्री अप द टाइम फॉर द वीमेन इन द विलेज। यू हैव टू ब्रिंग इक्विपमेंट दैट कैन मेक इट ईजियर फॉर द वीमेन इन द विलेज। यहाँ पे गर्म पानी के लिए आधा घंटा चला जाता है उनका, आधा से पौना घंटा, करीब 2-2 घंटे चले जाते हैं। हाँ, पहले लकड़ी लाओ, लकड़ी से जलाओ, फिर खाना बनाओ। यू पुट अप वन सोलर हीटर, वाटर हीटर, you have freed that woman's 1.5 to 2 hours a day. That is time that she can spend doing something else. कपड़े धोने में कम से कम आधा 1 घंटा तो निकल ही जाता है, कम 2 आदमी के कपड़े हो या जो कुछ हो। आपने उनको वॉशिंग मशीन दे दिया, that is another half an hour to 1 hour freed up for that woman, that she can do something else. You have to think like that. You have to free up time for the people in the village. They are working day and night, hard laborious work, which takes a toll on their health. टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। Time management, you have to bring in just the key parts. You have to free up time for the men and the women in the village. They cannot be doing basic chores that can be done in a mechanized way. Only then you can improve the village. Only then you can bring people from outside back into the village. यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सक्सेस होती ना, अगर काम सही तरीके से करती, तो आज हमारा गांव भी किसी अच्छे लेवल पे होता। तो गवर्नमेंट काम नहीं करती है, इस वजह से ही गांव भी पीछे हैं बहुत। सोलर वाटर हीटर तो उसकी तो फिक्स कॉस्ट है, उसमें तो कोई ज़्यादा फेयर नहीं है, लोकली ही बनता है, बनाने वाले भी इंडिया में ही है। तो ये गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड वे टू इम्प्रूव the basic living in the village by providing these basic equipment that can free up more time for the men and women in the village. अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो why don't you form an NGO and write to the government at the very top and tell them this is what we need. Get local signatures from 50 villages. Get the funding. The government, the central government will give you funding needed for that. If they see the effects that are happening by this particular little NGO, they will fund it. Corporations will fund it. You just have to think differently. You cannot keep saying कि हाँ हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, अगर नहीं करती है, find a different way to do the things that you need. Because your passion has to be stronger than that. It cannot be extinguished by someone who is not doing what you want them to do, or someone who is not doing their work. Your passion has to be so strong that nothing can stop it. Just come experience it, and if you can do something, great. That is all. तो भरत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार किसी शख्स से मिला हूँ जो स्पेशल फॉरेन कंट्री से यहाँ पे विजिट पे आए हूँ। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो हमें उन लोगों के साथ संपर्क करने की अति आवश्यक है जो लोग एजुकेटेड हैं। तो हमें उन लोगों के साथ ये बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। हर गांव के प्रधान को अपने लोगों के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी जो लोग गांव को छोड़ के जा चुके हैं। आजकल कॉन्टैक्ट नंबर मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, सब लोग अपने गांव के संपर्क में होंगे, लेकिन वो लोग उन लोगों से संवाद नहीं होता है। हर गांव के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, लेकिन उन लोगों का संवाद नहीं हो पाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये संवाद होना बहुत ज़रूरी है। ये हर गांव के प्रधान के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि अपने पढ़े लिखे लोगों के साथ संवाद करो, उनसे जानने की कोशिश करो कि हमारे गांव में क्या हो सकता है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हमारा गांव कैसे डेवलप हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने गांव वापस ज़रूर आएंगे और अपने गांव के लिए काम करेंगे। बिल्कुल करूँगा।
हमें उम्मीद है कि हर व्यक्ति अपने गांव के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे और अपने गांव का रुख जरूर करेंगे जो अपने गांव को भूल चुके हैं।